हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल। एक टेबल को बनाने के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए और फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल, एक अच्छे टेबल में क्या क्या होना चाहिए। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। आप जिस हिसाब से टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी करने का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द विजडम ऑफ द स्टैटिस्टिशियन की विजडम, नॉलेज और उसकी इंटेलिजेंस के ऊपर भी बेस्ड होता है कि वो किस तरीके से टेबल बनाता है। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी तरीके का टेबल बनेगा। हाउएवर सम इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस शुड बी केप्ट इन माइंड। मगर कुछ चीज़ें तो दिमाग में रखनी है कि मिनिमम इतनी चीज़ें तो होनी चाहिए टेबल बनाते टाइम, ठीक है। दीज गाइडलाइंस आर फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला कंपैटिबल टाइटल। एक टाइटल अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने डाटा दिया पॉपुलेशन का और वहाँ लिख दिया एजुकेशन रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स, तो ठीक है ना। टाइटल वही होना चाहिए जो डाटा दिया हुआ है। टाइटल ऑफ द टेबल मस्ट बी कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। तो जो ऑब्जेक्टिव है उसी से मिलता जुलता टाइटल भी होना चाहिए। द टाइटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द टॉप सेंटर ऑफ द टेबल। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया, टाइटल सबसे ऊपर टेबल के बीच में देना चाहिए, मतलब टेबल के ऊपर सेंटर में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंपैरिजन। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट आइटम्स, मतलब सेल्स जो एक एक आइटम है, विच आर टू बी कंपेयर्ड विद ईच अदर आर प्लेस्ड इन कॉलम्स और रोज क्लोज टू ईच अदर। दिस फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। तो एक दूसरे के आसपास लिखनी है, ये नहीं कि एक डाटा इधर लिख दिया दूसरा इधर लिख दिया ताकि कंपेयर ही ना कर पाएं। तो टेबल इस हिसाब से बनाना है कि जितने भी सेल्स, मतलब एक आइटम है, वो जो न्यूमेरिकल डाटा है वो आसपास ही लिखना है ताकि वो कंपेयर करने के लायक हों। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल एम्फेसिस। अगर हमने किसी को स्पेशल एम्फेसिस देना है उसको अंडरलाइन कर लो, बोल्ड में लिख लो, ठीक है। सम आइटम्स इन द टेबल मे नीड स्पेशल एम्फेसिस। कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिनको स्पेशल एम्फेसिस की ज़रूरत होती है। सच आइटम्स शुड बी प्लेस्ड इन द टेबल रोज और हेड कॉलम्स। तो ऐसी आइटम्स को आप हेडिंग्स के तौर पे लिख सकते हो, बोल्ड में लिख सकते हो, कॉलम की हेडिंग्स में लिख सकते हो, रोज की हेडिंग में लिख सकते हो, ठीक है। मोरओवर सच आइटम्स शुड बी प्रेजेंटेड इन बोल्ड फिगर्स। ऐसी आइटम को थोड़ा गूढ़ा करके लिखोगे या फिर बोल्ड फिगर में लिखोगे तो एकदम से रीडर का ध्यान जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आइडियल साइज। ऐसा नहीं कि 15-20 पेज का टेबल बना दो, उतना टेबल बनाओ जितना कन्वीनियंट तो रहे। टेबल मस्ट बी ऑफ एन आइडियल साइज। एक अच्छा टेबल वो है जो आइडियल साइज का हो, ऐसा ना हो कि भाई पेज से ही बाहर जा रहा है। टू डिटर्मिन एन आइडियल साइज ऑफ टेबल अ रफ ड्राफ्ट और स्केच मस्ट बी ड्रॉन। एक रफली टेबल बना लो कि भाई इससे बड़ा नहीं बनाना, ऐसा नहीं बनाना, तो उसी को बार बार दुरुस्त करके बनाते रहो। रफ ड्राफ्ट विल गिव एन आइडिया एज टू हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स शुड बी ड्रॉन फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। तो रफ आइडिया आपको बता देगा कि कितने कॉलम्स एंड रोज आपको चाहिए एक अच्छे टेबल बनाने के लिए। तो रफली पहले बना लो और बाद में उसको फेयर कर दो। नेक्स्ट आ जाता है स्टब्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ रोज आर वेरी लॉन्ग, अगर कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है, स्टब्स मे बी गिवन एट द राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल ऑल्सो। अगर रोज बहुत लंबी हैं तो स्टब्स लेफ्ट साइड पे नहीं, राइट साइड पे भी आप देख सकते हो। समझ की बात? ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लेफ्ट साइड पे ही स्टब्स आएंगी। स्टब्स मतलब रो की हेडिंग्स, तो आप लेफ्ट साइड पे भी दे सकते हो, ठीक है। लेफ्ट साइड पे तो आती हैं, राइट साइड पे भी दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यूज़ ऑफ जीरो। जीरो शुड बी यूज्ड ओनली टू इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल की क्वांटिटी अगर जीरो है तो ही जीरो इस्तेमाल करना है, बार बार जीरो 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 नहीं लिखते रहना। इट शुड नॉट बी यूज टू इंडिकेट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। अगर डाटा अवेलेबल ही नहीं है तो उसकी जगह डैश लगा दो, अगर जीरो है तो ही जीरो लिखना है। समझ की बात? इफ़ द डाटा आर नॉट अवेलेबल तो उसकी जगह डैश लिख दो या फिर नॉट अवेलेबल NA करके लिख दो। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है हेडिंग्स। हेडिंग्स कैसी होनी चाहिए? हेडिंग्स शुड जनरली बी रिटन इन सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मेल फीमेल, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इन द कॉलम्स इंडिकेटिंग गुड्स द वर्ड गुड शुड बी यूज्ड। तो ऐसे नहीं लिखेंगे X गुड्स Y गुड्स, X गुड लिखेंगे Y गुड लिखेंगे। समझ के बात? तो सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, प्लूरल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है एब्रीविएशंस। यूज़ ऑफ एब्रीविएशंस शुड बी अवॉइडेड इन द हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ऑफ द टेबल। तो एब्रीविएशंस का यूज़ मिनिमम होना चाहिए। ये नहीं कि एब्रीविएशंस का यूज़, आपको पता है आजकल तो डबल मीनिंग भी निकल जाते हैं, तो इस टाइप के नहीं होने चाहिए। जितना मिनिमम हो सके उतना यूज़ करो। जैसे शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड सच एज गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी एटसेट्रा शुड नॉट बी यूज्ड। तो प्रॉपर लिख दो ना कि भाई क्या है, स्टब्स में या फिर कैप्शंस में प्रॉपर लिख दो। शॉर्ट फॉर्म्स लिखेंगे तो अगर कुछ और समझ लिया रीडर ने तो काम तमाम। नेक्स्ट आ जाता है फुट नोट। फुट नोट शुड बी गिवन ओनली इफ नीडेड। अगर
ज़रूरत है फुट नोट की तभी दें, अगर ज़रूरत नहीं है तो फालतू में लिखने की क्या ज़रूरत है। हाउएवर इफ़ फुट नोट इज़ टू बी गिवन इट मस्ट बियर सम एस्टरिस्क मार्क, मतलब जैसे स्टार दे दिया कि ये चीज़ यहाँ से ली हुई है, ठीक है। एस्टरिस्क मार्क जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। कॉरस्पॉन्डिंग टू द कंसर्न्ड आइटम, जैसे कंसर्न्ड आइटम में हमने टेबल के बीच में स्टार दे दिया तो हम नीचे लिख देंगे फुट नोट में स्टार का मतलब ये है। जैसे आपने बुक्स पढ़ी होंगी तो बुक्स में स्टार्स टूर इस टाइप की कोई चीज़ें और लास्ट में लिखा होता है कि भाई स्टार का मतलब है ये हमने फलां बुक में से लिया है। समझ गई ये बात। नेक्स्ट आ जाता है यूनिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट्स must be specified above the columns के lakhs है, crores है, कितने हैं। if figures are very large, units may be noted in the short form as 000 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर, 1000 टन्स, लाख टन्स, फलां इस टाइप की यूनिट्स आप दे सकते हो। समझ की बात, थाउजेंड्स में, लैक्स में, इस टाइप के यूनिट्स आप दे सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है टोटल। इन द टेबल सब टोटल्स ऑफ द आइटम्स मस्ट बी गिवन एट द एंड ऑफ ईच रो। ऐसा मानना है कि हर एक रो या कॉलम का टोटल करना ज़रूरी है, बट ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जो स्टैटिस्टिशियन है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो डाटा उसे चाहिए होता है उसके हिसाब से वो टोटल कर लेता है। ग्रैंड टोटल ऑफ द आइटम्स मस्ट ऑल्सो बी नोटेड, तो सबका टोटल का टोटल भी करना चाहिए, परसेंटेज वगैरह भी निकालनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वही पॉइंट आ जाता है परसेंटेज एंड रेशो। परसेंटेज फिगर्स शुड बी प्रोवाइडेड इन द टेबल इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है और रिक्वायर्ड है तो परसेंटेजेस भी निकाल के दिखानी चाहिए। दिस मेक्स डाटा मोर इन्फॉर्मेटिव, हमें पता लग जाता है पिछले साल परसेंटेज इतनी थी, इस साल इतनी है, पहले से बढ़ी है या पहले से कम हुई है। एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, कितना अप्रॉक्सीमेशन है ये भी बताना ज़रूरी है। इफ़ सम अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैव बीन यूज्ड इन द टेबल द एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन मस्ट बी नोटेड, तो हमें ये बताना है कि कितने परसेंट ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, कितने परसेंट चांस है कि ये वैल्यू मतलब सही है, गलत है, 50%, 80%, 90%, ये बताना ज़रूरी है। This may be indicated at the top of the table as a part of the head note or at the foot of the table as a footnote, तो या तो footnote में या head note में बताना ज़रूरी है कि degree of approximation कितनी है। Next, source of data. Source of data must be noted at the foot of the table. टेबल के एकदम नीचे आप लिख सकते हैं सोर्स कि आपने टेबल कहाँ से लिया है। It is generally noted next to the footnote. footnote के नीचे लिखा जाता है कि कहाँ से आपने टेबल लिया, पूरा सोर्स देना पड़ता है। Size of columns. साइज ऑफ कॉलम्स मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड सिमेट्रिकल, ये नहीं कि एक कॉलम इतना बनाया दूसरा इतना बना लिया तो टेबल ही अजीब सा लगेगा। समझ की बात। रूलिंग ऑफ कॉलम्स may be divided into different sections according to similarities of the data. जो similarities of the data है उसके हिसाब से कॉलम की रूलिंग्स करनी ज़रूरी है, उनकी हेडिंग्स बनानी ज़रूरी है, ठीक है, देखने में भी अट्रैक्टिव लगना चाहिए ना। एंड लास्ट पॉइंट, सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव, तो इस तरीके से बनाओ कि आपको जो टेबल है वो टेबल देखने में इट मस्ट बी सिंपल, अट्रैक्टिव एंड इकोनॉमिकल इन स्पेस, कम जगह में आ जाए, देखने में अच्छा लगे, लोग रीडर को समझ आए। ऐसा ना हो कि आपने टेबल ऐसा बनाया किसी को समझ ही नहीं आ रहा, उल्ट पुल्ट लिख दिया सब कुछ। तो ये था कि एक अच्छे टेबल में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा काइंड्स ऑफ टेबल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।